काइनेमेटिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझा था और मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता क्या है। और जितना कुछ भी हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे आज उसी से रिलेटेड मतलब कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर और सिंपली आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी वेक्टर का कंसेप्ट है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स के लिए, या ऐसा कह सकते हो कि मोशन ऑफ द पार्टिकल को समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड जो कुछ भी अलग अलग डिफरेंट आप कह सकते हो कि आइडियाज जनरेट हो सकते हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने यहां पर एक हेडिंग दे रखा है जहां पर लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमेशा आपको अपने दिमाग में उसको सेट करके रखना है कि जब भी हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया और बहुत ही कह सकते हो कि मतलब कंसेप्चुअल आइडिया है और इससे रिलेटेड जितने कुछ भी पॉसिबिलिटीज है या जितने अलग अलग डिराइव्ड जो कंसेप्ट्स हैं उनको हमको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज हम मोशन को प्रिसाइसली डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग एवरेज वेलोसिटी वेक्टर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने एक आइडिया सीखा था इसके पहले एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, और एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के आइडिया से ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का कंसेप्ट आया था। इसलिए इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ना वो डिफरेंस हम लोगों को एनी टाइम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। वैसे तो हम लोग दोनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन एक बार दोनों को एक साथ लाकर एक साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो पहला अगर डिफरेंस आप देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो एवरेज है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटेन एज, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। पहली बात कि ये भी एक वेक्टर होता है इसलिए इसके ऊपर हम एक्स का नोटेशन, एक वेक्टर का नोटेशन दे दिए। दैट मीन्स कह सकते हो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, कह सकते हो इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, जबकि हम ये वेक्टर फॉर्म पिछले लेक्चर में यूज नहीं किए थे क्योंकि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के बारे में जो कुछ भी डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि ये जो एक टर्म लिखे थे हम लोगों ने केवल ये देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर dx by dt होता है कि इस, और वहां पर मैंने कोई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, लेकिन यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कह सकते हो कि एवरेज से ही डेराइव्ड कंसेप्ट है। तो अगर ये वेक्टर होगा तो ये भी एक वेक्टर होगा। दैट मींस इस एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के पास अगर डायरेक्शन है देन दिस फिजिकल क्वांटिटी हैज आल्सो सम डायरेक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं dx by dt की जगह यहां पर एक वेक्टर फॉर्म लिख दिए और यहां पर ब्रैकेट में t भी लिख सकते हो। तो xt का मतलब पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। xt का मतलब क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके ऊपर एरो दे दिया। दैट मींस दिस पोजीशन इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों को कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज एक इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइंड होता है और इसके लिए आपको इनिशियल और फाइनल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप एवरेज वेलोसिटी के आइडिया को या कंसेप्ट को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, उसके मैथमेटिकल फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हो। जैसा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लिख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट मींस इसके पहले आपको इंटरवल मेंशन करना होगा कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, और उस इंटरवल का नाम हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जांपल मान लो ए बी इंटरवल, वेयर ए
कैन बी कॉल्ड एज अ इनिशियल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल और इनिशियल स्टेट ऑफ द पार्टिकल एंड बी इज द फाइनल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। इस ए बी इंटरवल में ए को इनिशियल कहेंगे, बी को फाइनल कहेंगे और उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, उस इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी डेल आर ए बी, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, जबकि हम लोग सिंपल वे में हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी एवरेज ऐसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे में लिखोगे ये डेल आर बाई डेल टी होता है, लेकिन प्रॉपर वे में अगर हम लिखेंगे तो वो इसी तरह लिखेंगे कि ए वी इंटरवल ऑफ टाइम में जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा पार्टिकल का वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द इंटरवल ए बी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन दैट इंटरवल। लेकिन हम इतना दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसलिए ए बी वाला इंटरवल यहां मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये इक्वेशन लिखोगे तो यहां पर ये बाय डिफॉल्ट आपको समझ के रखना होगा कि इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट था। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर दोनों वेलोसिटी है, लेकिन ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, तो ये गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइंड है, लेकिन ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर डिफाइंड होता है या इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइंड होता है। जैसा कहने का मतलब क्या है कि यहां देखो ये एक पार्टिकल है, जैसे सिंपल इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एवरेज, और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंस्टेंटेनियस के बारे में देखते हैं कि एक पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और किसी इंस्टेंट मान लो कि ये ओरिजिन है और आफ्टर सम टाइम ये ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस x पर है, x इज अ फंक्शन ऑफ t है और इसको वेक्टर में लिख दिया, ठीक है। और इस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट इज कॉल्ड t, मतलब यहां से टाइम जीरो लेना शुरू करें, t इक्वल टू जीरो पर यहां था पार्टिकल और मान लो आफ्टर टाइम t, ये हमेशा ध्यान रखना कि आफ्टर टाइम t अगर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर xt है देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस पोजीशन फंक्शन या पोजीशन वेक्टर जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर देगा। दैट मींस कह सकते हो कि जब पार्टिकल चल रहा था तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट ये जो भी टाइम होगा इस टाइम पर उसका जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। और जैसे ही कंपैरिजन की बात आती है एवरेज के साथ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के लिए कोई टाइम इंटरवल नहीं चाहिए, ये पार्टिकल किसी पाथ पर ट्रेवल करा होगा और किसी इंस्टेंट अगर हम लोग उसके वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होता है कि वो उसी वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं। और अगर आपसे किसी ने कहा कि अब इसको डिफाइन करो, जैसे एवरेज वेलोसिटी को हम लोग, जैसे थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दिख गया कि ये एक इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइंड होता है, ये किसी एक इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट अगर आपसे कोई कहे कि इन दोनों को बाय डेफिनेशन कैसे सेपरेट करोगे तो हम लोग कह सकते हैं बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वेयर इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, इट इज द, ये जो मैथमेटिकल डिफरेंशियल कैलकुलस का ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं dx by dt वेयर x इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, ये ध्यान रखना, ये t को छोड़ मत देना। हम लोग कभी कभी dx by dt लिखते हैं उसमें t नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट आप ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dx वेक्टर बाय dt, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहां हमेशा बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करके चलना होगा वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ t। ऐसे लिख देने से क्या होगा ना कि ये बार बार आपको रिमाइंड करेगा कि x कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इट इज द, कह सकते हो कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी आर्बिट्ररी टाइम t पक्का है। ये जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होता है। यहां पर जो x लिख रहे हैं ये कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का पोजीशन, ये आर्बिट्ररी टाइम, कोई एक जनरल टाइम t लिए हैं, उस टाइम t पर उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन फंक्शन है। और किसी टाइम t का अगर ये पोजीशन है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखने से बेनिफिट क्या है कि आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कि x जैसे करेगा मतलब एक पर्टिकुलर t का नहीं है, एक किसी आर्बिट्ररी टाइम t का है, ठीक है। जैसे ये x t इक्वल टू 1 का नहीं होगा, t इक्वल टू 2 का नहीं होगा, t इक्वल टू 3 का नहीं होगा, एक आर्बिट्ररी टाइम जनरल टाइम t ले लिए, जनरलाइज कह सकते हो कि x है। और ये जो x यहां लिख रहे हैं जो फंक्शन है ये हर इंस्टेंट के बारे में बताएगा। जैसे यहां पर t का वैल्यू पुट करोगे तो इस x से आपको हर लोकेशन पर पार्टिकल, हर अलग अलग टाइम पर पार्टिकल कहां होगा वो इस फंक्शन xt से पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला
डिफरेंस क्या मिला कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आपका डिफाइंड है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वेयर इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक इंस्टेंट पर कह सकते हो या किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको डिफाइन कैसे, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे अलग करोगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। और जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन क्या रहा, dx by dt। इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे इसको कहते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस टर्म इज कॉल्ड एज, इस टर्म को हम लोग कहते हैं dx by dt को रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to time, rate of change of x t with respect to time, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे टाइम एट t इक्वल टू टी, एट t इक्वल टू टी। ये ध्यान रखना कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, x है, कब का, एक किसी इंस्टेंट t का, ये लिखना जरूरी है। तो t इक्वल टू टी का मतलब क्या है, किसी इंस्टेंट t पर उसका जो पोजीशन आएगा, उसका जो डेरिवेटिव आएगा, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू देगा। क्लियर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के साथ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना कि इसको कभी भी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नहीं लिख सकते हो। एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस कभी भी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नहीं हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस का एक ही कंसेप्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट टी इक्वल टू टी। और इसको कह सकते हो, इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि इसी को हम लोग इन डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। इन डिफरेंशियल कैलकुलस इसको कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, टाइम एट टी इक्वल टू टी। इसको डेरिवेटिव भी कह सकते हो और डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस ध्यान में रखना, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फंक्शन, इसको, और एक्स टी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट टी इक्वल टू टी। ये एक छोटा सा डिफरेंस था कि कैसे बाय डेफिनेशन एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग है, और एवरेज टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, और ये किसी एक इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब सोच के देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ये कंपैरिजन ये दोनों के बीच में था, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। और एक चीज कॉमन है कि इसका जो यूनिट होगा इसका यूनिट वही होगा। जैसे इसका एसआई यूनिट अगर देखोगे तो इसका यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, इसका मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी एसआई यूनिट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का भी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दोनों का एसआई यूनिट सेम आएगा और दोनों क्या होगा, वेक्टर होगा। इन दोनों पॉइंट, जो पॉइंट्स आपको बोल रहे हैं, जो यहाँ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज आप जरूर लिख लेना, क्योंकि ये सब, इन सब बातों को एकदम ध्यान में रखना है। ये डिफरेंस, ये सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच में है, ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्चुअली देखो, अगर हम लोग बात करें तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कह सकते हो कि काइनेमेटिक्स के साथ हम लोग बहुत, मतलब कह सकते हो कि अच्छा कंसेप्ट या आइडिया नहीं है। एवरेज एक फ्यूचर का प्रेडिक्शन देता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या है कि उस एट द प्रेजेंट टाइम वहां पर उस पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको ये वाला फिजिकल क्वांटिटी देगा। लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपको पूरे मोशन के बारे में डिस्क्राइब नहीं करेगा, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ते इसलिए हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस है इसी से डराइव होता है, क्योंकि इसका अगर नॉलेज या कंसेप्ट नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का कंसेप्ट भी हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था
कि कैसे एवरेज हम लोग पहले निकालते हैं, फिर उसमें टाइम को श्रिंक करते हैं और श्रिंक करते करते एक सर्टेन वैल्यू डेल्टी टेंडिंग टू जीरो होता है, तो वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट होता है। इसलिए एवरेज को पढ़ना जरूरी होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल इन द सेंस कहने का मतलब कि काइनेमेटिकल पर्पज के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत यूजफुल नहीं है, लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है ये बहुत यूजफुल है। आपको पूरे मोशन को ट्रैक करके आपको सब कुछ बता देगा कि एग्जैक्टली वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है। वो एवरेज वेलोसिटी से आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जो पैरामीटर हम लोगों ने डिफाइन किया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ये आपको पूरे मोशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज देगा और कंप्लीट आपको सारा कह सकते हो कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक फंडामेंटल टर्म हम लोगों के पास था कौन सा, कि पोजीशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह है आपका कह सकते हो क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काइनेमेटिकल पर्पज के हिसाब से या मोशन ऑफ द पार्टिकल को समझने के लिए। ठीक है, तो इस आइडिया को हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो अगर इसको कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको जो पार्टिकल का, जिस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप निकालना चाहते हो उसका पोजीशन फंक्शन का मतलब उसका पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी। पोजीशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। अगर वो पता होगा तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर उस पार्टिकल का निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सा ऐसे समझो कि ऐसा हम कह सकते हैं कि मान लो सपोज ये पोजीशन फंक्शन है x इक्वल टू, पोजीशन फंक्शन को हम लोग x इक्वल टू एफ टी भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पोजीशन फंक्शन। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि उसका पोजीशन फंक्शन x इक्वल टू एफ टी है, और इसी को आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसको देखकर कैलकुलस जब पढ़ोगे तो फंक्शन के बारे में आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि x इक्वल टू एफ टी का मतलब है कि x जो है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो टाइम का फंक्शन है। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका है जो अभी तक आप करते आ रहे थे, x t। हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हमको पता चली जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्स टी की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, क्योंकि जब भी हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा तो हम वेक्टर फॉर्म को डिफरेंशिएट नहीं करते, स्केलर फॉर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि ओरिजिनल फॉर्मूला ही है। लेकिन डायरेक्शन हम लोग सिचुएशन देखकर उस पार्टिकल के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया रहा था उससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को तो ओनली उसकी पोजीशन का स्केलर फॉर्म लेते हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं लेते। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू एफ टी रहे तो इसको पोजीशन फंक्शन कहोगे, और इसी को लिखने का दूसरा तरीका एक्स टी लिख देते हैं। एक्स टी लिखने का मतलब क्या है कि कह सकते हो कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन मतलब इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और ऐसे ही लिख सकते हो इन दोनों को कह सकते हैं पोजीशन फंक्शन x इक्वल टू एफ टी और एक्स टी पोजिशन फंक्शन, और पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टी। किसी टाइम t पर उसका पोजीशन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा तो अभी हम डायरेक्शन के पास नो डाउट मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो भी पार्टिकल वो ट्रेवल कर रहा है, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन हो चाहे कोई मोशन हो, अभी हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन पर फोकस कर रहे हैं। ये ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को लेकर जितना भी डिस्कशन अभी तक हम लोगों ने किया है उसमें पार्टिकल का सिंपलेस्ट मोशन हम लोगों ने लेकर चला है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां से जितना कंसेप्ट हम लोग अपने दिमाग में सेट करेंगे
इन सारे कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करके हम लोग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी कुछ भी वहां पर मैं लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब वो पार्टिकल कौन सा है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेके चलना होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्टिकल जो 2D और 3 डायमेंशनल मोशन शो कर रहा है क्या उसके पास वेलोसिटी वेक्टर नहीं होगा, होगा नो डाउट। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के कह सकते हो कि 1 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो आइडिया है, पहले उसको समझते हैं, फिर हम 2D और 3D पर आएंगे। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा और किसी टाइम टी पर उसका पोजीशन क्या गिवन है, xt, और x इक्वल टू ft ऐसे दिया है। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन फंक्शन। अब देखो, तो यहां से देखो, टू कैलकुलेट द instantaneous velocity we need to differentiate the position function with respect to time. The differentiation of position function gives us the instantaneous velocity। ठीक है, क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पोजीशन फंक्शन गिवन है, मेनली आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर की बात होगी, ऑलवेज आप लोग कंसंट्रेट करोगे, फोकस करोगे इस वाले पार्ट पर, पोजीशन फंक्शन पर। ठीक है, क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको चाहिए तो पोजीशन फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो। एवरेज के साथ इतना दिक्कत नहीं था, एवरेज के साथ सिंपल सा उसको कैसे कैलकुलेट करते थे, आपने उससे कुछ रिलेटेड सम्स भी किया था कि एक इंटरवल लेते थे, उसमें उस इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, टोटल टाइम लेते थे और वहां से रेशियो जो निकालते थे वो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकलता था। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो आपको जब भी किसी ने कहा कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करो, आप तुरंत वहां पर उससे काउंटर क्वेश्चन करना कि भाई पोजीशन वेक्टर कहां है। अगर उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर या कह सकते हो कि पोजीशन फंक्शन अगर हमको बता दोगे तो डेफिनेटली मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के बारे में सब कुछ बता सकता हूं। ठीक है, कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो ऑलवेज जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी और उस पार्टिकल का पोजीशन फंक्शन, सिंपल पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, और उसी को हम लोग कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, और उसी को हम लोग क्या करें, पोजीशन फंक्शन। अगर ये पता होगा तो हम लोग डेफिनेटली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt, और ओनली अभी हम लोग कंसंट्रेट किए x ले लिए, दैट मींस ये कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन के कह सकते हो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, dx बाई dt, और इसको बहुत अच्छे तरीके से t ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि ये हमेशा रिमाइंड करेगा कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब x ये क्या होगा, पोजीशन फंक्शन। ठीक है, दैट मींस कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, इसको ऐसे कह सकते हो कि v इक्वल टू डी ऑफ डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू पोजीशन डी ऑफ डी टी, किसका, तो पोजीशन फंक्शन का, पोजीशन फंक्शन। दैट मीन्स अगर हमको पोजीशन फंक्शन गिवन होगा तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम सिंपल v भी लिखते हैं, तो v इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू दिस। ठीक है, दैट मीन्स पोजीशन फंक्शन और पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, पोजीशन वेक्टर
एट टाइम टी या पोजीशन एट टाइम टी, सिंपल सा वेक्टर के कंसेप्ट कभी नहीं ला रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है, सिंपल सा। ये दोनों में से कोई, दोनों का मतलब एक ही है, पोजीशन एट टाइम टी अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। इस वक्त थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि पोजीशन वेक्टर इस तरह कुछ गिवन है कि ऐसे दिया गया है, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल moving in a straight line varies according to the equation x equal to suppose 4t square, then find its instantaneous velocity, और सिंपली आपसे दे सकता है ओनली सिंपल वेलोसिटी पूछ सकता है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रहा है, x इक्वल टू 4t स्क्वायर, और आपसे पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा। ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चल रहा है तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरह के सम्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सिंपल सबसे पहले क्या करोगे, पहले हम लोग फंडामेंटल समझते हुए, आप तो इसको डायरेक्ट बना सकते हो लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग जो कुछ पढ़े हैं ना कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालते हैं, कि अगर पोजीशन फंक्शन, याद रखना पोजीशन फंक्शन मतलब एक्स टाइम पर डिपेंडेंट हो, या सिंपल ऐसे कर सकते हो किसी आर्बिट्री टाइम टी पर जो उस पार्टिकल का पोजीशन है वो हमको पता होना चाहिए, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर एक्स टी अगर हमको पता होगा तो हम उसको उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल कंसेप्ट याद रखना कि एक्स टी अगर हमको पता होगा तो यहां पर हम एक ऑपरेटर डी ऑफ डी टी लगा देंगे, तो इस ऑपरेटर का जो आउटपुट आएगा वो ऑलवेज इंस्टेंटेनियस आएगा। मतलब इसमें xt अगर हम लगा दिए, xt के साथ अगर डी ऑफ डी टी लगा दिए तो यहां से हमको इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। इस चीज को हम लोग ऑलवेज एक ऐसा फ्रेम हम लोग अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब इस सम्स को थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं। डिटेल में जानने का मतलब क्या है कि सिंपल देखो क्या गिवन है, पहले वो ड्रॉ करो। जब भी आपको सम्स बनाना हो, आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो इसलिए थोड़ा सा समझते हुए बनाने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करो कि जो पोजीशन गिवन है ना उसको पहले ड्रॉ करने की कोशिश करो। और ये पोजीशन कब का गिवन है, x इक्वल टू 4t स्क्वायर, ये टाइम t का गिवन है। तो हम लोग करते क्या है कि पहले जो सिनेरियो है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, उसका पोजीशन कहाँ का गिवन है वो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग करते क्या है कि इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, ये स्टार्ट कर रहा कहां से, t0 पर देखते हैं। पहले देखो ये जो x है, ठीक है, पहले तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट अब ये सवाल उठता है कि हर स्ट्रेट लाइन मोशन का कुछ इनिशियल कंडीशन होगा। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि t0 पर पार्टिकल कहां लोकेटेड है, क्योंकि ये जो इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 4t स्क्वायर, ये पोजीशन फंक्शन है, और पोजीशन फंक्शन आपको, ये जो पोजीशन फंक्शन है ये आपको क्या बताता है, वेयर द पार्टिकल इज, एग्जैक्टली ये आपको बताता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है कहां पर, किसी गिवन टाइम पर है कहां पर। ये जो पोजीशन फंक्शन होता है ये एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेयर द पार्टिकल इज, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो x इक्वल टू 4t स्क्वायर है, ये जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, ये आपको हमेशा ये बताएगा कि पार्टिकल किसी दिए गए टाइम पर वो उस स्ट्रेट लाइन मोशन में कहां पर एक्चुअली लोकेटेड है उस गिवन स्टेट ऑफ टाइम पर। और पहली बात इसको लिख लेना कि पोजीशन फंक्शन ऑलवेज टेल्स अस, क्या बताता है कि वेयर द पार्टिकल इज ड्यूरिंग, वेयर द पार्टिकल इज एट अ गिवन स्टेट ऑफ टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये गिवन है, हियर लिख देते हैं थोड़ा सा और आपको फील होगा। x इक्वल टू 4t स्क्वायर,
ठीक है, दिस पोजीशन फंक्शन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन फंक्शन, क्योंकि पोजीशन किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, किसी आर्बिट्री टाइम टी का ये क्या पोजीशन है, तब पोजीशन, दिस पोजीशन फंक्शन टेल्स अस वेयर द पार्टिकल इज, ठीक है, इट पार्टिकल कहां पर है वो कौन बताएगा, एक्स बताएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको चाहिए कि t0 पर पार्टिकल कहां है, तो t का वैल्यू 0 पुट कर दो, x निकल जाएगा, और आपको ओरिजिन से वो लोकेशन पता चल जाएगा कि किस लोकेशन पर वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन फंक्शन एग्जैक्टली ये पोजीशन फंक्शन या पोजीशन वेक्टर हम लोगों को ये बताता है कि पार्टिकल ड्यूरिंग दैट मोशन वो किसी दिए गए टाइम पर या किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो एग्जैक्टली कहां लोकेटेड है, ये हम लोगों को पता चलेगा, या उसके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, कह सकते हैं हम लोग, पोजीशन फंक्शन। क्लियर? ये पोजीशन फंक्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बाद में बताता है, सबसे पहले वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये पोजीशन फंक्शन ये हम लोग को बताता है, ठीक है। और पहली बात ये वाला याद रखना कि पोजीशन फंक्शन से हमको ये पहली बात पता चलती है, और दूसरी बात ये हमको पता चलती है कि पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। कहोगे ये कैसे पता चलता है, तो जो पोजीशन फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि पार्टिकल वो रेस्ट में है या मोशन में है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, टाइम अलग अलग पुट करोगे तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा। t0 पर x का वैल्यू 0, t1 पर x का वैल्यू 4, t2 पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और हम लोग पहले भी काइनेमेटिक्स अब स्टार्ट किए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा, if there is change in position of the particle with respect to given reference frame, then the particle is said to be in motion। तो ये पोजीशन किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में दिया गया होगा, और वो रेफरेंस फ्रेम हम लोग मेनली किसको मान के चलते हैं, ओरिजिन को। ओरिजिन पर एक ऑब्जर्वर है, वो एक पार्टिकल, ये पोजीशन वेक्टर को कौन देख रहा है, ये हम लोग नहीं देख रहे हैं। जो ऑब्जर्वर हम यहां ओरिजिन पर फिक्स किए हैं, जिसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, वो उस पार्टिकल का पोजीशन देख रहा है x = 4t², और वो देख रहा है, वो कहेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और जब भी चेंज, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम with respect to a given reference frame, then the particle is said to be in motion with respect to that reference frame। तो एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम हम लोग ओरिजिन O पर लिए हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, जो रिपोर्टर हम लोग का है वो इस ओरिजिन पर है, और वो क्या रिपोर्ट कर रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसलिए ये वो मोशन में है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि उसका लोकेशन क्या होगा, और दूसरी चीज क्या बता रहा है कि पार्टिकल मोशन में है या नहीं है, ठीक है। हियर हम लोग कह सकते हैं कि पोजीशन of the particle changes with respect to time, then the particle is in motion। ऑब्जर्वर नहीं लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड कर लेना कि विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ये तो क्लियर है, ठीक है। ये दो चीजें हम लोगों को पता चल रहा है, किससे, एक्स से पता चला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। अब देखो, खैर ये हमको नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा यही मानना है कि आप जितने अच्छे तरीके से एक एक छोटे टर्म पर जितना मेहनत करोगे, आप देखना कि IIT JEE का बड़ा से बड़ा सवाल हो, आप बहुत आसानी से उसको फील कर पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे, अगर ये छोटे छोटे टर्म आपका एकदम पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि आगे जितने भी आप मैकेनिक्स में चैप्टर्स पढ़ोगे, वो सारा इन्हीं सारे आइडिया से डेराइव्ड कंसेप्ट है, डेराइव्ड आइडियाज हैं, इसलिए इनके बारे में पूरा एकदम दिल में जितना आप कर सकते हो बैठा सकते हो, अपने दिल दिमाग सब में बैठा लो इन सारे आइडियाज को, इन सारे कंसेप्ट्स को। जब भी ऐसा दिख जाए, तुरंत ये विजुअलाइजेशन, ये फीलिंग आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि एक्स क्या होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब देखो, हमको क्या चाहिए था, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर चाहिए था। तो अब हमको करेंगे क्या कि पहले देखते हैं कि पार्टिकल किसी टाइम t पर क्या, उसका किसी टाइम t पर उसका पोजीशन हम लोग को पता है। तो x = 4t² पता है, किस टाइम पर, ये टाइम 0 था और ये क्या था,
टाइम टी था। और जैसे ये पता होगा आप इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है। v इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा, तो d ऑफ dt और xt आप शुरू में लिखना। xt का मतलब क्या, पोजीशन फंक्शन, ठीक है। मतलब इसका डेरिवेटिव जो भी आएगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि d ऑफ dt और xt कितना गिवन है, 4t²। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का नॉलेज चाहिए, मैंने आपको कैलकुलस पढ़ाया भी है और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, कैसे करते हैं ये बताने वाले नहीं है। आप डेरिवेटिव वाला लेक्चर फिर से देख लेना अगर नहीं क्लियर हो तो, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव पढ़ाने वाले नहीं है। डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक मशीन है, इसमें ये फंक्शन डालोगे तो जो कुछ भी आउटपुट देगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। और डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8t हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। या कह सकते हो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकला। लेकिन अब कहोगे सर यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने कितना निकाला, 8t। लेकिन देखो बहुत लोग जिनको बहुत अच्छे से आइडिया नहीं होता वो क्या करेंगे कि किस टाइम पर पूछा है, t = 2 सेकेंड पर, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर v इंस्टेंटेनियस जो निकाले हैं, अब ऐसा एक लाइन दे देना और यहां पर लिख देना t = 2 सेकेंड। तो जो इंस्टेंटेनियस निकाले हो, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टाइम का वैल्यू 2 ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब t = 2 सेकेंड पर जब पार्टिकल यहां से चल रहा होगा, तो जब t = 2 सेकेंड पर देखोगे तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा, 16 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये तो पता चल गया क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो भी पोजीशन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए, और जो कुछ आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। उसमें टाइम का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वो उस इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। मान लो t = 3 सेकेंड का पूछा होता तो t का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 24 मीटर पर सेकेंड, इस तरह निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कहां करेंगे, इसी सम्स को बनाने के लिए बहुत लोग कहेंगे सर पोजीशन फंक्शन गिवन है 4t² और हम लोगों को पूछा है कि t = 2 सेकेंड पर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि t = 2 पहले पुट करके x निकाल लेंगे, तो 4 × 2² हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, x निकल गया। और फिर कहेंगे सर तो क्या इसको अब हम इंस्टेंटेनियस निकाल देंगे। जब हम पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने क्या किया कि पोजीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर वहां से वेलोसिटी निकला, और ये जो वेलोसिटी निकलेगा इस वेलोसिटी को हम लोग कह सकते हैं दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी फंक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी फंक्शन। ये थोड़ा याद रखोगे, वेलोसिटी फंक्शन का मतलब क्या होगा कि टाइम डिपेंडेंट। क्यों टाइम पर कैसे डिपेंडेंट है, फंक्शन कहने का मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। फंक्शन कहने का मतलब क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। जैसे कहने का मतलब एक्स पोजीशन फंक्शन है, किस पर फंक्शन का मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम पर कैसे डिपेंड करा, वही पोजीशन फंक्शन है। उसी तरह अगर वेलोसिटी जब आप पोजीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो भी आउटपुट मिलेगा वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा या वेलोसिटी मिलेगा, उसको हम वेलोसिटी फंक्शन कर सकते हैं। दैट मींस इस फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि वो टाइम किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, ठीक है। तो ये क्या होगा वेलोसिटी फंक्शन। दैट मींस ये जो फॉर्मूला लिखे थे यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इज अ वेलोसिटी फंक्शन। वेलोसिटी फंक्शन, इसको हम लोग वेलोसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा बहुत लोग ये कह सकते थे कि जैसे अब मेरा जो मेन इशू ये था, ध्यान देखना कि यहां से x अगर हम क्या किए t = 2 पर x निकाल लेते हैं और तब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t = 2 सेकंड का दे देगा। जैसे कहने का मतलब अब v इंस्टेंटेनियस निकालेंगे और d ऑफ dt और इस x का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 0। बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं। अगर ऐसा गलती कर रहे हो ना तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, छोटा नहीं बहुत बड़ा ही गलती करते हो। तो ऐसा गलती कभी नहीं करोगे। यह ध्यान रखना कि ये जो ऑपरेटर है d ऑफ dt जो ऑपरेटर है या डेरिवेटिव जो मशीन है, डेरिवेटिव को मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इट एक्ट्स एज अ मशीन। और ये मशीन को क्या चाहिए, इस मशीन को
किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का पोजीशन नहीं चाहिए। आपने यहां पर जब t2 पुट कर दिया इस x में, ठीक है, तो ये x जो निकला ये क्या है, यह जो x है पोजीशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि पोजीशन फंक्शन का मतलब ये टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा था ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक इंस्टेंट का पोजीशन है। और ये डेरिवेटिव और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी निकालोगे तो ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो कहता है कि मेरे अंदर जो इनपुट होगा वो ओनली पोजीशन फंक्शन हो सकता है, मतलब किसी आर्बिट्रेरी टाइम t का पोजीशन हम ले सकते हैं। मतलब सिंपल सा इसका कहना ये है कि हम कोई भी पर्टिकुलर टाइम का हमको पोजीशन नहीं चाहिए, हमको एक जनरल टाइम t का पोजीशन चाहिए। तो यहां पर ये डेरिवेटिव ऑपरेटर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तभी देगा जब इसके अंदर आप क्या डालोगे, पोजीशन फंक्शन, यानी कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इक्वल टू टी। मतलब सिंपल सी बात है, t इक्वल टू टी का इसको चाहिए, तो t इक्वल टू टी का ये नहीं है, पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 2 का है, इसलिए इसको लोगे तो ये जो कुछ भी देगा ये गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि ये जो हम लोग यहां पर गलती क्या कर रहे थे, क्योंकि ये डेरिवेटिव में ऑलवेज फंक्शन को डाला जाता है। मतलब अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो हमको क्या करना होगा, पोजीशन फंक्शन को इस ऑपरेटर के अंदर डालना होगा, तभी ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, नहीं तो ये गलत रिजल्ट देगा। समझ में आ रहा क्या करें? जैसे मान लो बिस्किट बनाने का अगर मशीन लेते हो तो उस मशीन में मैदा और चीनी डालोगे तभी ना वो बिस्किट दे सकता है, ठीक है ना। उसमें आप चावल और दाल डाल दिए तो बिस्किट थोड़ी वो डिलीवर करेगा, वो तो कुछ और दे देगा, क्योंकि उस मशीन को उसी तरह बनाया गया है। इस मशीन को इस तरह बनाया गया है, ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है, कि ये मशीन ऑलवेज डिमांड करता है कि इसके अंदर जो इनपुट आएगा वो इनपुट, दिस इनपुट मस्ट बी अ, कह सकते हो कि फंक्शन। ये किसका होगा, एक फंक्शन होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर टाइम का नहीं होना चाहिए, एक जनरल टाइम t का एक पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चाहिए, तभी वो सही रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो गलत रिजल्ट देगा, ठीक है। इसलिए इस मैथमेटिक डिफरेंशियल कैलकुलस के इस मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज करते समय ऑलवेज अपने दिमाग में ध्यान रखना। इसलिए इसको हम xt लिखने के लिए सलाह इसलिए देते हैं, ये आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको पोजीशन चाहिए एक टाइम t इक्वल टू टी का, ना कि t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4, ये सब इंस्टेंट का हमको नहीं चाहिए, हमको भाई t इक्वल टू टी टाइम का पोजीशन चाहिए, तभी ये मेरा ऑपरेटर सही आउटपुट देगा, नहीं तो गलत आउटपुट देगा। क्लियर, ठीक है। इसलिए आप हम पोजीशन के टर्म, ये इंस्टेंटेनियस के टर्म में जो भी ये डिफरेंशियल कैलकुलस यूज कर रहे हैं, एकदम सेम कंसेप्ट, एकदम ऐसा ही कर सकते हो। कंसेप्ट आप किसी भी डिफरेंशियल के साथ अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी डेरिवेटिव, किसी भी चीज का डेरिवेटिव करोगे तो ऑलवेज डेरिवेटिव करते समय ध्यान रखना कि जो भी वो इनपुट लेगा, इट मस्ट बी अ फंक्शन, इट मस्ट बी अ टाइम डिपेंडेंट, और कह सकते हो कि एक जनरल टाइम t का वो वैल्यू होना चाहिए, तभी वो डेरिवेटिव आपका सही रिजल्ट देगा, अदरवाइज गलत रिजल्ट देगा। इसीलिए मैंने पहले x में t का वैल्यू पुट करके तब उसका डेरिवेटिव नहीं निकाला। पहले हम लोग डेरिवेटिव वाला काम फंक्शन से करेंगे, उसके बाद हम इस इशू पर आएंगे कि अब हमको किस इंस्टेंट का चाहिए, क्योंकि ये जो निकला वेलोसिटी फंक्शन निकला, कि वेलोसिटी फंक्शन क्या है, एक वेरिएबल है। वेलोसिटी फंक्शन क्या है, वेरिएबल कहने का मतलब टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें हमको जिस इंस्टेंट का चाहिए उस इंस्टेंट का टाइम पुट कर देंगे, वेलोसिटी निकल गया, और ये हम लोग का सही रिजल्ट है। तो ये सब इश्यूज आते हैं, और ये सब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो तो ये सब आपको समझ में नहीं आता है, आपको रटवा दिया जाता है, लेकिन रटोगे नहीं। ये सही प्रॉपर वे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में एग्जैक्टली हमको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि जब भी हमको कैलकुलेट करना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ऑलवेज हमको पोजीशन फंक्शन चाहिए या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टी, और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं और एक दो सम से देखते हैं, जिससे इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। जैसे हम लोग एक और अलग एग्जांपल लेते हैं तो इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल 2 ले लेते हैं, और इस एग्जांपल 2 में आपका जो पोजीशन फंक्शन है वो कुछ x इक्वल टू 40 गिवन है, x इक्वल टू 40 गिवन है, और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है। तो इस क्वेश्चन को मैं वहां नहीं लिख रहा हूं,
बस वहां पर क्या है कि पोजीशन फंक्शन या पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t x इक्वल टू 40 है। अब से पूछा है कि इस जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एकदम सेम यही क्वेश्चन है, केवल इसके जगह हम केवल x इक्वल टू 40 ले लिए, या मान लो सिंपल हम ले लेते हैं, सिंपल मान लो कि 3t ले लेते हैं, 3t ले लेते हैं, ठीक है। और पूछा है कि फाइंड इफ x इक्वल टू दिस देन फाइंड v instantaneous at t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन वही है, उसी एकदम स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा, पोजीशन उसका दिया हुआ है एक टाइम t पर x इक्वल टू 3t है, और कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस निकालना है किस टाइम पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो अभी हम लोगों को पता है सिंपल सा कि इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी निकालना हो क्या करेंगे भाई, हमको पोजीशन फंक्शन पता होना चाहिए कि एक टाइम t पर एक टाइम t का पोजीशन पता होना चाहिए, और उसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, हमको पोजीशन फंक्शन पता होना चाहिए, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि पोजीशन फंक्शन गिवन है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो कि पोजीशन फंक्शन गिवन है, x इक्वल टू 3t गिवन है, ठीक है। तो क्या v इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। v इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या होगा, d ऑफ dt, और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पोजीशन फंक्शन, ये याद रखना, पोजीशन फंक्शन। और इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, d ऑफ dt xt लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा रिमाइंड कराएगा कि यहां पर जो भी x इस डेरिवेटिव में जो भी हम इनपुट डालेंगे, ये जो xt होगा मतलब x होगा, वो क्या होगा, पोजीशन फंक्शन होगा। मतलब ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t, एक टाइम t इक्वल टू t का वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए d ऑफ dt xt गिवन है, xt कितना है 3t, इसके जगह हम 3t रख दिए। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना आएगा, तो ये 3 बाहर आ गया, और dt ऑफ dt का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर v इंस्टेंटेनियस जो आएगा ये 3 आ गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा बात बताओ, ये जो इंस्टेंटेनियस निकला है ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, यहां जो इंस्टेंटेनियस निकाले वो टाइम पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहां जो इंस्टेंटेनियस हम लोगों ने निकाला वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये टाइम पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसको वेलोसिटी फंक्शन कर रहे हैं। तो क्या इसको हम वेलोसिटी फंक्शन कर सकते हैं, इस इंस्टेंटेनियस को, टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, टी है ही नहीं, देखो डिफरेंशिएट किए, डेरिवेटिव लिए इस पोजीशन का, वहां से टी गायब हो गया, तो क्या इसको हम लोग फंक्शन कर सकते हैं, कह सकते हो। लग रहा है कि टी नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हम कहेंगे कि ये जो कैलकुलेट किए हैं ये कहां से आया है, ये पोजीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आया है। तो ये जो भी ये डिफरेंशिएट करके देगा, ये जब डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का लेते हैं तो जो आउटपुट आता है, मतलब ये जो आउटपुट है इट इज कॉल्ड अ फंक्शन, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी फंक्शन। मतलब अभी भी भले टाइम का एक्सप्रेशन नहीं है, टाइम का एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फंक्शन कर सकते हैं। और फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन आपका वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे ये फंक्शन क्या है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कब का है, एक टाइम t का है। जैसे ये वाला जो इंस्टेंटेनियस निकला है, वेलोसिटी फंक्शन का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t इक्वल टू t। वेलोसिटी फंक्शन का मतलब ये होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये वेलोसिटी फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब इसको भी तो लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t। कोई दिक्कत, कहोगे सर इसमें t नहीं तो फिर ये क्यों लिख रहे हो, नहीं आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो कुछ भी ये आउटपुट आएगा इस डेरिवेटिव का वो एक फंक्शन ही देगा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ये बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी फंक्शन है, ठीक है, ये कह सकते हो कि
कांस्टेंट फंक्शन है। फंक्शन आपका दो तरह का होता है, मतलब जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब डिपेंडेंट, किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो भी फंक्शन आएगा, ये टाइम पर डिपेंडेंट भी हो सकता है और टाइम पर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल। फंक्शन आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। फंक्शन में भी कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, यहां पर हम कहेंगे कि ये जो वेलोसिटी फंक्शन हमको मिला है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई भी फंक्शन टाइम पर डिपेंड या कोई भी फंक्शन किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, जैसे वेलोसिटी फंक्शन यहां टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी फंक्शन कांस्टेंट है। और यहां पर वेलोसिटी फंक्शन क्या है, टाइम पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। फंक्शन बोलने का कारण क्या, ये 3 जो निकला है कब का है, ये t = 1 का नहीं है, t = 2 का नहीं है, t = 3 का नहीं है, ये कब का है, ये जो वेलोसिटी, जैसे यहां देखो, यहां पर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये पार्टिकल अगर यहां पर पहुंचा होगा तो एक टाइम t पर इसका जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज गिवन इज 8 × t। t टाइम पर पोजीशन है और t टाइम पर इसका स्पीड या वेलोसिटी कितना 80 है। और यहां पर क्या है कि जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये ओरिजिन ले लिए, तो इसका t टाइम पर जो पोजीशन है वो x = 3t है। t टाइम पर इसका पोजीशन x = 3t है और इसी टाइम t पर इसका जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो 3 है। ये जो 3 है, ये t = 1 का नहीं है। t = 1 होता तो ये पर्टिकुलर स्पीड वेलोसिटी हो जाता, पर्टिकुलर वेलोसिटी हो जाता। लेकिन हम ये जो v इंस्टेंटेनियस निकाले हैं, ये कब का है, ये किस एक टाइम t का ही है। ठीक है, अब कहोगे सर ठीक है ये t टाइम का है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि t = 1 पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो बोलोगे सर टाइम नहीं है, टाइम का एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो फंक्शन एक टाइम का एक्सप्रेशन आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता, यहां पर आया नहीं है। तो अगर t = 1 पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये पार्टिकल चल रहा है, तो t = 1 पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो हम बोलेंगे t = 1 पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, जो इंस्टेंटेनियस निकाले हैं। तो ये फंक्शन है, फंक्शन में हमेशा टाइम पुट कर देंगे, तो फंक्शन में टाइम है ही नहीं है। हमको इंस्टेंटेनियस पता करना हो, ये क्या है, ये आपको इट ऑल टाइम, इट इंस्टेंटेनियस एट ऑल टाइम, किसी टाइम t का आपको बता देगा। किसी भी t = 1 पुट करो, तो t = 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, इसमें टाइम तो है ही नहीं है, टाइम नहीं है। अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं t = 1 हम पुट कर दिए, t = 5 पुट कर दिए, तो ये v इंस्टेंटेनियस कितना आएगा, 3 आएगा, मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है 3t आ रहा है, और ये 3t का मतलब क्या है कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल वो मोशन में है। और इट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 3 है, मतलब वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है हर इंस्टेंट क्या है, 3 है। और इस तरह के वेलोसिटी वेक्टर को हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे कहने का मतलब, लेकिन यहां देखो, ये जो पार्टिकल मूव करे टी टाइम पर इतना है, t = 1 पर निकालते तो उसका वेलोसिटी कितना आता है, 1 का वैल्यू पुट करो, तो यहां पर पार्टिकल है तो उसका v इंस्टेंटेनियस आता 8 मीटर पर सेकेंड। t = अगर मान लो हम 10 ले लेते हैं, तब इसका वेलोसिटी कितना आता, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो चल रहा है उसके हर अलग अलग इंस्टेंट पर उसका स्पीड क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह के वेलोसिटी अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और उसका वेलोसिटी अलग अलग होगा, तो इस तरह के वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। इसी वेलोसिटी को, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चले, अच्छा इसको अभी छोड़ देते हैं, बस इतना याद रखो, इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, तो इस तरह के वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिली कि वेलोसिटी फंक्शन, मतलब जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा वो t का एक्सप्रेशन ही आएगा, वो एक सिंपल कांस्टेंट भी आएगा। तो कांस्टेंट को भी हम फंक्शन कर सकते हैं, तो ये कांस्टेंट आ रहा। ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग देख रहे हैं दो डिफरेंट सिचुएशन था, उसमें कैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, दोनों में निकालने का तरीका वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस समझना था। मेरे ख्याल से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखोगे कि पोजीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आउटपुट आता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेलोसिटी फंक्शन वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जब भी हम पोजीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ऑलवेज ये वेलोसिटी फंक्शन ही देगा, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का वेलोसिटी नहीं देगा, वो एक वेलोसिटी फंक्शन ही देगा। ठीक है, अब जैसा मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। इस बार हम लोग करते क्या है कि एग्जांपल 3 में हम लोग एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3, और इसमें आपको दिया है पोजीशन, मान लो 10 दिया है 8 टाइम t। ठीक है, फाइंड v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, इस बार पोजीशन दिया आपका x इक्वल टू 10 और किस टाइम पर दिया, एक जनरल टाइम t। दैट मीन्स ये जो x है ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, ये आपका जनरल पोजीशन है, मतलब एक पोजीशन फंक्शन है। और ये पोजीशन फंक्शन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। जैसा अभी तक हम पोजीशन देख रहे थे 3t, ये क्या था, वेरिएबल था। यहां पोजीशन देख रहे थे 4t², ये भी वेरिएबल था। और ये क्या है, पोजीशन फंक्शन ही है। ऐसा नहीं कि किसी टाइम t इक्वल टू 1 का ये वैल्यू है, t इक्वल टू 2 का वैल्यू नहीं है, ये आपका फंक्शन है, क्योंकि ये टाइम t की बात कर रहा है कि पार्टिकल का t टाइम पर पोजीशन जो है वो x इक्वल टू 10 है। ठीक है, और आपसे कहा है कि उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो, कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर हमको पोजीशन फंक्शन पता होगा। इस डेरिवेटिव में इनपुट अगर पोजीशन फंक्शन डाल देते, पोजीशन फंक्शन को दिया x इक्वल टू 10, इसमें 10 पुट कर देते हैं और इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, अपने डिफरेंशियल कैलकुलस में जब मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव कांस्टेंट का कितना आता है, 0 आता है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर v इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 भी आ सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट भी आ सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आपका वेरिएबल भी आ सकता है। क्लियर, देख लो 0 आ गया। 0 का मतलब क्या है कि पार्टिकल का ये क्या है, वेलोसिटी फंक्शन है, ध्यान रखना। ये जो निकाले हो ये वेलोसिटी फंक्शन ही है। वेलोसिटी फंक्शन कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी फंक्शन जब भी हम लोग कहेंगे इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t है। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t टाइम पर उसका वेलोसिटी कितना है, 0। मतलब ये आपको सारी कहानी बताएगा। ये जो फंक्शन है वेलोसिटी फंक्शन आपको वेलोसिटी की सारी कहानी बताएगा सारे दिए गए समय पर। मतलब कह सकते हो फॉर ऑल द टाइम, या कह सकते हो फॉर इट ऑल टाइम, या इट ऑल इंस्टेंट उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, वो ये वेलोसिटी फंक्शन। फंक्शन क्या आपको बताता है, फंक्शन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है। फंक्शन आपको कोई भी फंक्शन हो ऑलवेज वो आपको जहां तक वो इवेंट होता है उस इवेंट के ईच इंस्टेंट की वो बात बताता है। जैसे वेलोसिटी फंक्शन आपको क्या बता रहा है कि पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसका इट ऑल दैट टाइम, मतलब t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, किसी भी टाइम का अगर वेलोसिटी आपको चाहिए वो ऑलवेज कितना मिलेगा, ये फंक्शन देगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपको क्या कन्वे कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि किसी टाइम t पर उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। मतलब t इक्वल टू 1 पर कितना होगा, 0, t इक्वल टू 2 पर कितना होगा, 0, क्योंकि टाइम है ही नहीं है। मतलब इट ऑल द टाइम उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, 0। और वेलोसिटी 0 का मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट में भाई उसका वेलोसिटी है ही नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ही नहीं है।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको एक मैसेज और देता है कि पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर कर क्या रहा है, मतलब पोजीशन कैसे बदल रहा है वो आपको बताता है। तो कह रहे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कितना है, जीरो, मतलब उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा, और पोजीशन चेंज नहीं होगा इसका मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अगर जीरो आ गया मतलब उसका पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, और जब पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे कि वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। और इससे भी आप बता सकते हो, इससे भी आप बता सकते थे कि पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में। ये पोजीशन फंक्शन है। पोजीशन फंक्शन क्या किसकी कहानी बताता है, वो पार्टिकल के पोजीशन के सारे समय की कहानी बताता है। टी इक्वल टू 1 पर कहां था, टी इक्वल टू 2 पर कहां था, तो ये देखो टी इक्वल टू 1 पर कहां होगा, x इक्वल टू 10, उसका कोऑर्डिनेट 10 है। टी इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना है, x इक्वल टू 10 ही आएगा। टी इक्वल टू 3 पर कितना आएगा, x इक्वल टू 10 आएगा। t है ही नहीं है तो आप t का वैल्यू कुछ भी लो, ऑलवेज x का वैल्यू कितना आएगा, 10। तो सारे टाइम पर, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टिकल, जैसे ऐसा समझो ये ओरिजिन है x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 10 है, यहां पार्टिकल है, तो हम देख रहे हैं कि t0 पर इसका x कितना है, 10 है। t इक्वल टू 1 पर इसका x कितना है, टाइम हम बढ़ा रहे हैं, t इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं तो इसका x का वैल्यू कितना है, 10 है। t इक्वल टू 2 मतलब वही है, t इक्वल टू 2 पर x कितना है, 10 है, मतलब मतलब मान लो इसको 10 सेकंड के लिए देखें, 10 सेकंड पर देख रहे हैं इसका पोजीशन x इक्वल टू 10 ये वही रह रहा है, ये टाइम के साथ बदल नहीं रहा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल रेस्ट में है। और इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको किससे मिला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से भी मिला। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह रहा है किसी टाइम t पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, मतलब कह सकते हो फॉर ऑल द टाइम उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी का मतलब वो मोशन में है, वेलोसिटी नहीं है मतलब मोशन में नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पोजीशन के साथ साथ जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको मोशन के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज आपको ये कह सकते हो कन्वे करेगा, एग्जैक्ट आपको मैसेज देगा उस मोशन के बारे में। दैट मीन्स आज के बाद ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है कब, एट टाइम टी पर, इसका मतलब वो पार्टिकल क्या होगा, ऑलवेज रेस्ट में होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिराइव कर सकते हो, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is zero, instantaneous velocity of the particle is zero at time t equal to t। हमेशा याद रखना कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात नहीं कर रहे, वो इंस्टेंट कौन सा है, एक जनरल टाइम t है। t टाइम पर ये जो है वेलोसिटी t टाइम पर, इसका मतलब इनडायरेक्टली इसको वेलोसिटी फंक्शन कह सकते हैं, वेलोसिटी फंक्शन कह सकते हो, वेलोसिटी फंक्शन। then the particle would remain at rest, वो ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, और यहां से एक कंसेप्ट निकल गया, क्या है, वेलोसिटी फंक्शन अगर आपका क्या हो, जीरो आ गया, वेलोसिटी फंक्शन जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक टाइम टी का अगर जीरो आ गया मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देगा, ये जीरो वेलोसिटी फंक्शन आ गया। तो याद रखना वेलोसिटी फंक्शन मतलब t इक्वल टू 1 t इक्वल टू 2 का नहीं है, ये ऑल टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। कोई भी फंक्शन आपको उसको पूरा उसका कहानी बताएगा कि एग्जैक्टली वो किस किस टाइम पर उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो ये वेलोसिटी फंक्शन है, तो इट ऑल द टाइम t1 पर 0, t2 पर 0, t3 पर 0, इट ऑल द टाइम उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको कंफर्म करता है कि पार्टिकल आपका पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर 0 है तो ये कंफर्म करे कि उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन पोजीशन। इनडायरेक्टली कह सकते हो, सिंपल ऐसे समझो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम लोग कहे इट इज रिलेटेड टू चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया दैट मीन्स देयर इज डेल एक्स कितना हो जाएगा,
देयर इज नो चेंज, मतलब कह सकते हो, दैट मीन्स कह सकते हो कि चेंज नहीं है, वी इंस्टेंटेनियस जीरो मतलब देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन एक्स, therefore particle is at rest। ये कंफर्मेशन, एक कंफर्म कंडीशन है, जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, ये हमेशा ध्यान में रखोगे कि v इंस्टेंटेनियस रिलेटेड टू चेंज इन x। अगर ये जीरो हो गया मतलब चेंज इन x जीरो आ गया, और चेंज इन x जीरो का मतलब क्या है कि पार्टिकल क्या है, उसका x बदल ही नहीं रहा है, और हम जानते हैं कि x या पोजीशन बदलता है तभी वो मोशन में होता है, जब x बदल नहीं रहा है मतलब वो क्या रेस्ट में है। और एक चीज ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बताता है पार्टिकल के स्टेट के बारे में कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये तो बता दिया, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पता है इसका इतना यूज है, रोटेशनल मैकेनिक्स तक जब आप पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन तक जब पढ़ोगे, या कह सकते हो कि पूरे फिजिक्स की अगर हम बात करें वहां पर इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का बहुत ही यूज है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि वी इंस्टेंटेनियस टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। वी इंस्टेंटेनियस टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इफ वी इंस्टेंटेनियस अगर आपका जीरो आ गया, इसका मतलब कि पार्टिकल, इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन एक्स, नो चेंज इन एक्स, और इसको कह सकते हो पोजीशन, हेंस पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में, ठीक है, याद रखना। मतलब कब वी इंस्टेंटेनियस जीरो का मतलब क्या है कि पार्टिकल का इट और मतलब वेलोसिटी फंक्शन जीरो हो रहा है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है कि इफ वी इंस्टेंटेनियस, इसको लिख देते हैं एट टाइम t इज जीरो, दैट मीन्स इसको हम लोग कह रहे हैं कि वेलोसिटी फंक्शन vt जीरो लिख देते हैं, ये और अच्छे तरीके से लिखते हैं, देखो, देन देयर इज नो चेंज इन x, ठीक है। इफ v इंस्टेंटेनियस एट टाइम t इक्वल टू t इज जीरो, और इसको ब्रैकेट में लिख देना vt इक्वल टू जीरो। vt लिखने का मतलब ये रिमाइंड करा रहा कि वेलोसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी फंक्शन जीरो आ गया दैट मीन्स ये कंफर्म आपको इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, कि स्टेट ऑफ द पार्टिकल के बारे में, कि एग्जैक्टली स्टेट का मतलब या तो वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो वेलोसिटी फंक्शन अगर जीरो है, v जीरो की बात है, vt जीरो है, मतलब ये t क्या रिमाइंड करा रहा है कि वेलोसिटी फंक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट जनरल टाइम t इक्वल टू t की बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ये जीरो आ गया तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इससे की इंफॉर्मेशन एकदम मिल रहा है कि वो पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। एंड ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन कह सकते हो, ये पहला कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, एंड इफ v इंस्टेंटेनियस एट टाइम t इक्वल टू t, मतलब कह सकते हो कि इसको लिख सकते हैं कि vt, इसको ऐसा लिख देते हैं, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। इफ v इंस्टेंटेनियस एट टाइम t इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि v इंस्टेंटेनियस इज नॉट इक्वल टू जीरो, v इंस्टेंटेनियस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं है, अगर v इंस्टेंटेनियस, हम लोग स्केलर से समझे, लेकिन वेक्टर लगाओ चाहे स्केलर के फॉर्मूले को, दोनों से एक ही इंफॉर्मेशन आएगा कि v इंस्टेंटेनियस नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये आपको एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन देगा कि पार्टिकल मोशन में है,
ठीक है। देन इसको हम लोग वेलोसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको याद रखना, वेलोसिटी फंक्शन। देन द पार्टिकल इज मूविंग। दो ही स्टेट होता है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। इन दोनों को अगर हमको पता करना हो तो हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं, तो वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के थ्रू पता कर सकते हैं कि एक पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो आज के बाद ये दो कंडीशन एकदम दिमाग में सेट कर लो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है तो एक डेफिनेट कंडीशन दे रहा है, या वेलोसिटी फंक्शन अगर जीरो है तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल, अच्छा वी इंस्टेंटेनियस यहाँ फंक्शन की बात कर रहे थे ना, तो वी टी लिख देते हैं, वी टी लिख देना सही रहेगा यहाँ पर, कि हम वी टी की बात कर रहे थे, वी टी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस, लेकिन हमेशा याद रखना ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये जो भी हम वेलोसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब का है, एक टाइम टी का है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि वी टी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये कह सकते हो कंफर्म कि वो पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, मोशन में। अब वो जैसे मूव करे लेकिन मूव कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कुछ कह सकते हो कि कंसेप्ट था। अच्छा, पोजीशन वेक्टर के थ्रू भी आप बता सकते हो कि पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में है। पोजीशन फंक्शन देखो यहां क्या आ रहा, कांस्टेंट आ रहा, पोजीशन फंक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल क्या रेस्ट में है। अगर पोजीशन फंक्शन वेरिएबल है तो पार्टिकल क्या मोशन में है। लेकिन वेलोसिटी के केस में इसका थोड़ा सा अलग कंडीशन है कि वेलोसिटी फंक्शन जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी फंक्शन अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो पार्टिकल क्या है, मोशन में है। हमको मेन इस पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, इस वेलोसिटी वेक्टर पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, जैसे मान लो vt अगर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट 3 आया था, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे 3 मीटर पर सेकंड हम लोगों ने देखा था। और ये वेलोसिटी फंक्शन वेरिएबल भी आ सकता है, क्या आ सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, 8t आया था, याद है पहले क्वेश्चन में, उस पहले वाले क्वेश्चन में 8t आ रहा था और एक कांस्टेंट आया था। तो नॉट इक्वल टू जीरो में दो कंडीशन आता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। जीरो में तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर हमको स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में भी कन्वे करता है। ठीक है, अच्छा जितना कुछ पढ़े इससे रिलेटेड और कुछ सम करते हैं तो ये हम लोग का कंसेप्ट और अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नई चीज है। ठीक है, और आपको ये जितना ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पर कुछ सम्स हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड। तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल का पोजीशन गिवन है x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ए और b कांस्टेंट है। a का वैल्यू दिया है 8.5 मीटर, b का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि इसका फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना कि फाइंड इट्स वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। और किस इंस्टेंट की बात कर रहा है, दो अलग अलग इंस्टेंट की बात कर रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों का अगर हम लोग कहें कि अगर पोजीशन फंक्शन गिवन है तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितना कुछ डिस्कशन हुआ उससे हम लोगों को यह पता चला कि अगर पोजीशन फंक्शन गिवन होगा, पोजीशन फंक्शन का मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t अगर गिवन होगा तो उससे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले इन दो इंस्टेंट की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग x का वैल्यू एट टाइम t का लेंगे और इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव के अंदर डाल देंगे। किस डेरिवेटिव में, डी ऑफ डी टी के अंदर डाल देंगे और जो कुछ भी आउटपुट आएगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें गिवन है कि x इज अ फंक्शन ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, और हम लोगों को चाहिए v, तो v हम लोगों को पता है कि d ऑफ डी टी, और इसको लिखते हैं xt, लिख सकते हैं xt जब फंक्शन x क्या है, xt क्या है, एक पोजीशन फंक्शन है। ठीक है,
तो हम लोग करेंगे क्या कि डी ऑफ डी टी, और इसमें पोजीशन फंक्शन जो कुछ भी गिवन है इन द फॉर्म ऑफ टी, उसको उठा के पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट कर दी a प्लस बी टी स्क्वायर, और सिंपल इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और जो कुछ भी आउटपुट आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4 पूछा है, इसका मतलब ये मत काम कर देना कि t इक्वल टू 2 का वैल्यू इसमें पुट करके तब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो गलत अप्रोच होगा। मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये जो डेरिवेटिव है, ये जो ऑपरेटर है, ये जो मशीन है, ये ऑलवेज एज ए इनपुट क्या लेगा, पोजीशन फंक्शन लेगा। वो t इक्वल टू 2 का जो x है वो नहीं लेगा, t इक्वल टू 4 का x नहीं लेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी इक्वल टू डी ऑफ डी टी ऑफ एक्स टी। तो ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है या ये जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज इनपुट किसको लेता है, एक फंक्शन को लेता है। यहां पर फंक्शन कौन सा हम लोग का, एक्स टी है, ठीक है। तो हम लोग किसी टाइम t का जो x है उसी को पुट करेंगे, एक जनरल टाइम t का जो x है वो पुट किया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, प्लस आप कह सकते हो बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, b एक कांस्टेंट है तो b ऐसे आ गया, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, तो यहां से लिख सकते हैं 2bt, ये क्या निकल गया, v निकल गया। और इस v को v इक्वल टू दिस, और इसको कंसेप्चुअली अगर आप समझोगे तो हमको पता है कि ये v क्या है, vt है। vt का मतलब वेलोसिटी फंक्शन, और बाय नेचर हम लोग आलसी होते हैं, इसलिए वेलोसिटी फंक्शन न लिखकर हम डायरेक्ट क्या किए कि ये vt, vt का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी फंक्शन, और वेलोसिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू t। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये कितना आ गया, यही ना निकला है 2bt। अब जैसे ये वेलोसिटी फंक्शन निकल गया, और वेलोसिटी फंक्शन जैसे ही हम लोगों को पता चल गया, अब यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और अब हम लोग यहां से किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन ये सारी कहानी बता देता है, अलग अलग इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर क्या क्या होगा, वो सारा कहानी वो कौन बताएगा, ये वेलोसिटी फंक्शन। क्योंकि ये जो जनरल टाइम t का वेलोसिटी जो है, इसी को वेलोसिटी फंक्शन कर रहे हैं। और ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग शुरू में जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा, इन दो टाइम से हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। हम लोग सबसे पहले पोजीशन फंक्शन को उठाते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो कुछ भी आउटपुट आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, और उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी फंक्शन कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वेलोसिटी फंक्शन निकला है, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी वेलोसिटी फंक्शन आएगा, जो कुछ भी फंक्शन मिलेगा, इट में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। और इक्वेशन देखकर आप बता सकते हो, तो इक्वेशन में t आ रहा है मतलब वेरिएबल है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि दिस वेलोसिटी वेक्टर डिपेंड्स ऑन टाइम t। अगर टाइम t पर डिपेंड नहीं करता तो उसको कांस्टेंट कह सकते थे। तो ये थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखना कि ये जो वेलोसिटी फंक्शन है एक वेरिएबल है, मतलब टाइम पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, अब हम लोगों को चाहिए था कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर v2 लिख देते हैं, ये समझने का तरीका है। और नहीं तो आप सिंपल v लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, v2 लिखो या v लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम v2 लिख दिए। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। v2 का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t, ये vt फंक्शन का मतलब क्या है, वेलोसिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द फंक्शन एट t इक्वल टू t, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सॉरी फंक्शन नहीं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t, और हमको ये पर्टिकुलर टाइम पर आ गए, तो हम इसी इक्वेशन का सहारा लेंगे, और इसमें जो t है, t की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2b इंटू कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 4b मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा b गिवन है भाई, b गिवन है 4 इंटू b कितना गिवन है 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये वेलोसिटी फंक्शन है, नहीं ये वेलोसिटी फंक्शन नहीं, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन किसी टाइम t का वो एक्सप्रेशन होता है, वेलोसिटी फंक्शन किसी टाइम t का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन ये क्या है t इक्वल टू 2, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी फंक्शन नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर है।
मतलब जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जब t इक्वल टू 2 सेकंड पर देखोगे तो उसके पास वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। क्लियर। अब देखो आपसे पूछा था एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी पूछा था, t इक्वल टू 4 सेकेंड, तब क्या करोगे? तो यहां से हम लोग v और 4 लिख सकते हैं और ये कितना आ जाएगा, ये आप कह सकते हो कि अब ये v4 निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 4 पर निकालने के लिए क्या करना होगा, v t इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वेलोसिटी फंक्शन के पास जाना होगा और उसमें t की जगह 4 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8b, और b हम लोगों को पता है 2.5, ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब 4th सेकेंड पर उस पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस, ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी जब भी कहेंगे बाय डिफॉल्ट उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेकर चलना होगा, उसको हम एवरेज वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टर्म यूज नहीं करते हैं। जब भी हम वेलोसिटी आपको सुनने को मिले, चाहे बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो हमेशा क्या समझोगे, वो किसकी बात हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी का कतई मतलब नहीं होता है एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, निकल गया, हो गया। क्या ये वेलोसिटी फंक्शन होगा? नहीं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड का वेलोसिटी है, इसीलिए इसको हम वेलोसिटी फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको वेलोसिटी फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर और इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो दिया है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है उसका पोजीशन गिवन है, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो देखो कुछ भी पूछे, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी कितना होगा, और आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, पोजीशन फंक्शन। और हमको पता है कि पोजीशन फंक्शन से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बस उसके बीच में एक ऑपरेटर लेकर आएंगे, या एक ऑपरेटर जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है या एक मशीन है, उसमें हम इंस्टेंटेनियस मतलब कह सकते हो कि पोजीशन फंक्शन को डाल देंगे तो जो कुछ भी आउटपुट आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होगा। पहले ऑलवेज हम वेलोसिटी फंक्शन निकालते हैं, कुछ भी दिया रहा है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछे, फाइनल वेलोसिटी पूछे, या t इक्वल टू 2 का वेलोसिटी पूछे, कुछ भी ये पूछ रहा है, तो हम लास्ट वाले पार्ट पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे हम लोग। क्या, क्योंकि लास्ट वाला जो पार्ट है दिस इज अ पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है, मतलब ये, और जैसे t इक्वल टू 2 ये भी एक पर्टिकुलर केस है, लेकिन हम जनरल कंसेप्ट लेते हैं, एक टाइम t का वेलोसिटी निकालते हैं जिसको हम वेलोसिटी फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, वेलोसिटी फंक्शन। ठीक है, पोजीशन गिवन है। ठीक है, तो पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका पोजीशन गिवन है x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। अभी हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है उस पर हमको, क्योंकि ये तभी निकलेगा जब आपको वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t यानी वेलोसिटी फंक्शन पता होगा, तभी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, तो v इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, और यहां d ऑफ dt में xt को पुट कर देंगे, एंड दिस x इज कॉल्ड एज xt, क्योंकि x t टाइम का है इसलिए इसको xt कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, d ऑफ dt xt का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का नॉलेज आपके पास होगा, तभी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे यार, बताए थे डिफरेंशिएशन में। क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 4t प्लस t का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसको लिख सकते हैं 4t प्लस 1, ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी फंक्शन, क्योंकि ये वेलोसिटी एक टाइम t इक्वल टू टी का है, और किसी टाइम t इक्वल टू टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी फंक्शन। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन कह सकते हो, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, ये जैसा ही निकला, अब जो क्वेश्चन में पूछा है उस पर आप कंसंट्रेट करो। आपसे पूछा क्या
कि इनिशियल वेलोसिटी पूछा इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब ये हमको पता चल गया ना, अगर ये वेलोसिटी फंक्शन पता चल गया तो वो किसी भी इंस्टेंट का वो वेलोसिटी पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं, बस आसान तरीके से बता सकते हैं अगर हमको वेलोसिटी फंक्शन पता है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनिशियल वेलोसिटी पहले हम लोग देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब ही होता है t इक्वल टू 0, मतलब जिस इंस्टेंट ऑब्जर्व करना शुरू किया गया होगा उस पार्टिकल के मोशन को, मतलब एट दैट इंस्टेंट, मतलब पार्टिकल क्या होगा, क्योंकि देखो ये कुछ भी ये रिपोर्ट कौन कर रहा है, इस वेलोसिटी को रिपोर्ट कौन कर रहा है, वो एक रेफरेंस फ्रेम, एक ऑब्जर्वर, ये सब हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपको लेके चलना होगा कि एक ऑब्जर्वर होगा, पार्टिकल मोशन में होगा, ओरिजिन लेना होगा, रेफरेंस फ्रेम लेना होगा, ये सारा कुछ ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। और इनिशियल पूछा है, इनिशियल का मतलब क्या होगा, जब वो रिपोर्टर, वो ऑब्जर्वर जिस इंस्टेंट से देखना शुरू किया होगा, दैट इंस्टेंट इज कॉल्ड t इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का कंडीशन क्या होता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या होता है, t इक्वल टू 0। इनिशियल का मैथमेटिकल कंसेप्ट t इक्वल टू 0। तो t 0 का मतलब इस वेलोसिटी फंक्शन में t का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो v और ब्रैकेट में 0 लिख देते हैं। इस v को हम vt तो लिख सकते थे ना, वेलोसिटी फंक्शन मतलब ये न लिखकर हम डायरेक्ट अगर ये लिख दें vt, इसका मतलब हमको ये अंडरस्टूड हो गया कि दिस वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी फंक्शन या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t। ऐसे भी तो कर सकते हैं। और इस फंक्शन में हम लोग क्या पुट कर देंगे, टाइम का वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1। v0 का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब इनिशियली वो कितने से चल रहा था, 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, या वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। क्लियर, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें दिया ये है, नीट में देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये बेसिक नॉलेज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, कैसे मूव कर रहा है, इस इक्वेशन के थ्रू मूव कर रहा है, 3t इक्वल टू रूट 3x प्लस 6, कह रहा है कि फाइंड इट्स पोजीशन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी की बात कर रहा है कि वेलोसिटी 0 कब होगा, तो हम वेलोसिटी 0 कब होगा इस पर बाद में आएंगे। हम लोगों को पोजीशन फंक्शन दिया है, तो इससे हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करेंगे, और जैसे इंस्टेंटेनियस निकलेगा तब हम बाकी जो फर्दर जो पार्ट पूछा गया उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर हम लोगों को गिवन क्या है कि 3t, थर्ड क्वेश्चन देखो, पोजीशन फंक्शन गिवन है 3t इक्वल्स टू रूट 3x प्लस 6, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इसलिए है क्योंकि अभी आप लोग मैथमेटिक्स और कैलकुलस का यूज़ बहुत कम किए हो, क्योंकि क्लास 11 में जैसे ही आते हो तो मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस को बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हो स्टार्टिंग फेज में, इसीलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लेवल के अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे गिवन है 3t इक्वल टू रूट 3x प्लस 6, ठीक है, और आपसे पूछा है कि उसका वेलोसिटी जब 0 होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा। तो वेलोसिटी 0 कब होगा, इसके लिए पहले हमको वेलोसिटी फंक्शन चाहिए, ये जो तरीका ना ध्यान रखो, पोजीशन फंक्शन गिवन है उसमें वेलोसिटी फंक्शन चाहिए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। अगर ये पता चल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, कुछ भी पूछा होगा निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो हियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, d ऑफ dt और xt होता है, लेकिन x यहां पर क्या है ना आपका अरेंज करके नहीं दिया हुआ। जैसे यहां x LHS में था, RHS में टाइम था, यहां x LHS में था, RHS में टाइम था, लेकिन यहां क्या दिक्कत कर दिया है, x और t को सेपरेट नहीं किया है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, पहले इस इक्वेशन को अरेंज करना होगा, LHS में x रखना होगा और RHS में टाइम को रखना होगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है।
नहीं तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब तक x को सेपरेट नहीं करोगे या LHS में नहीं रखोगे तब तक हम xt पहले हमको तो चाहिए ना भाई, LHS में xt होगा और RHS में उसका वैल्यू होगा, तो ये जो xt है ये हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले उस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, तब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग निकाल नहीं रहे, अभी हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करोगे, तो सिंपल देखो, x को LHS में लाना है, ठीक है, तो हम 6 को इधर लेकर आ गए, तो 3t माइनस 6 रूट 3x ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, x चाहिए, x के टर्म में आपको एक्सप्रेशन चाहिए, LHS में x होगा, लेकिन वहां रूट x दिख रहा है, यहां पर क्या रूट x है, आपको x चाहिए, तो कैसे लाओगे, स्क्वायरिंग करना होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x लिख सकते हो, और यहां से x निकल जाएगा, x कितना आ जाएगा 1/3 और 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर, x निकल गया। और इसी x को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस x इज कॉल्ड xt, और xt लिखने का मतलब क्या है कि इसको कहेंगे पोजीशन फंक्शन, और हम लोगों को यही चाहिए था, पोजीशन फंक्शन चाहिए था। और पोजीशन फंक्शन अगर पता रहेगा तभी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, तो df dt और xt, इसी को हम लोग xt कर सकते, xt। अब क्या करोगे, इस डेरिवेटिव में इसको डाल देते हैं, और ये डेरिवेटिव अपने आप जो आउटपुट देगा वही हम लोगों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इतना आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 कांस्टेंट बाहर ले लो, ऑफ df dt, ये कितना आ जाएगा, 3t माइनस 6 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अब देखो यहां पर डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि यहां डिफरेंशिएट तो इसको करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। मेन अब यहां पर इशू क्या हो गया कि हमको सब कुछ पता चल गया, लेकिन यहां इसको डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहां पर नहीं पता है। आपको पता है कि क्या है कि ये आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल आपको यूज करना होगा, चेन रूल यूज करना होगा। क्योंकि अगर मान लो आपको अगर टी स्क्वायर दिया रहता है तो इसका डेरिवेटिव 2t होता है, लेकिन और मान लो t दिया रहता है तो इसका डेरिवेटिव आपको 1 निकल जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि ये एक फंक्शन खुद है, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, सही से समझो, एक फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको z मान लेते हैं, याद है ये चेन रूल में इसको z मानेंगे, इसको z मान लिए, तो इसको क्या करोगे 1/3, अब ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आ जाएगा, इसको z मान लिए तो z स्क्वायर, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, हमको फॉर्मूला टी स्क्वायर का पता है, z का पता है, या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, टी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इसको z मान लेते हैं, चेन रूल याद है ना, इसको z मान लिए, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, और z किसको माने हो, 3t माइनस 6 को, 2z, और फिर मैंने क्या बताया था कि इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, z डेरिवेटिव ऑफ z, जो लेट किया उसका फिर इंटू करके डेरिवेटिव लेना है, z किसको माने हो, 3t माइनस 6, देख लो। तो ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है। चेन रूल अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा, चेन रूल एक बार डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, 2/3 3t माइनस 6, अच्छा इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3t का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 3, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल, तो ये 6t माइनस 12, ये क्या निकल गया v, और ये v क्या निकला, vt निकला, वेलोसिटी फंक्शन निकल गया। पोजीशन फंक्शन से क्या निकल गया, वेलोसिटी फंक्शन। अब क्या करोगे, अब जैसे ही वेलोसिटी फंक्शन निकला, अब आपसे पूछा क्या था कि वेलोसिटी को 0 करना है, और जो भी टाइम आएगा उस टाइम पर उस पार्टिकल का पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर vt को 0 करना है, तो vt कितना निकाले हो, 60 माइनस 12। पूछा है कि अब हमको ये पता करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 कब होगा, तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 कर देते हैं और वहां से टाइम निकल जाएगा, तो 60 माइनस 12 इक्वल टू 0,
और t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड द instantaneous velocity of the particle becomes 0। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा पोजीशन क्या होगा, इस टाइम पर उसका पोजीशन क्या होगा, तो नहीं निकाल सकते भाई। हमको पोजीशन फंक्शन पता होना चाहिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पर उसका पोजीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन फंक्शन आपको किसकी कहानी बताता है कि उस पार्टिकल का इट ऑल द टाइम का, इट ऑल इंस्टेंट का उसका लोकेशन बता सकते हो पोजीशन फंक्शन से। फंक्शन आपको सारी बात बताता है अलग अलग टाइम का, तो पोजीशन फंक्शन हमको पता है। वी नो दैट पोजीशन फंक्शन हम लोग जानते हैं कितना है, वी नो दैट x इक्वल टू 1/3 3t माइनस 6 स्क्वायर। अब यहां पर क्या करोगे, ये कब का है, टाइम t का है, xt है, xt का मतलब ये टाइम t का, ये पोजीशन है। और हम लोगों को क्या चाहिए था, जिस समय वेलोसिटी 0 हो रहा था उस समय का x चाहिए था। तो वेलोसिटी 0 कब हो रहा है, जब टाइम 2 है, x2 इक्वल टू 1/3, t का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, मतलब इसे 2 पुट कर दो, 3 × 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6, ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0। मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का लोकेशन कितना होगा, मतलब पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा 0, मतलब ओरिजिन पर है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कुछ भी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछेगा तब उसका बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1-2 सम्स आपको होमवर्क के लिए देते हैं और ये आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर है, सेकंड ये है, और थर्ड क्वेश्चन अब देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आपको सॉल्व करना है। तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ये जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से केवल एक ही पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। उसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, कैसे इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, ये सारे तरीके को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आपको मोशन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई है, और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग बनाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।